हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों कुछ टाइम से वीडियो नहीं आ पाया आप लोगों के पास, 3-4 दिन से। तो शिवरात्रि की छुट्टी भी थी, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और दोस्तों यहाँ पर मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। और अब से डेली वीडियोस नहीं आएंगे, 2 या 3 दिन बाद, मतलब जब भी कुछ इम्पोर्टेंट होगा तो आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगे। करीबन 8 बजे के आसपास आप चेक कर लीजिएगा रात को। दोस्तों यहाँ पर लेवल्स को देखते हैं हम और स्टडी करते हैं। देखिए, मैं पहले से ही आप लोगों को बता चुका हूं कि बैंक निफ्टी के अंदर नीचे के लेवल्स पेंडिंग हैं, पर हम सेल कहां पर करेंगे, कहां से सेल स्टार्ट करेंगे, वो हमें देखना है। ठीक है, ये नहीं कि भाई फोर्स वगैरह कुछ है नहीं और हम ऐसे ही शॉर्ट करके बैठ जाएंगे। ये मैं आप लोगों को हर वीडियो के अंदर बताता रहा हूं। तो यहां पर एक तो ये लेवल पेंडिंग था, दूसरा दोस्तों यहाँ पर ये सेकंड जो लो बना करके गया है, यहाँ से भी मार्केट के अंदर जब हमने बाय किया था, हालांकि हम जल्दी निकल गए थे, तो यहाँ पर भी कुछ लेवल्स रिट्रेसमेंट के लिए छोड़ के गया था। यानी कि अगर आप देखें तो मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर ये लेवल और ये लेवल दोनों के दोनों पेंडिंग है। ठीक है, ये कितना है, 44,600 के अराउंड का लेवल है बैंक निफ्टी के अंदर। और सेकंड यहां पर अगर हम देखें तो 45,600, ये दोनों लेवल्स जो हैं पेंडिंग हैं और ये एक ही बार में आएंगे। फिर भी मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं कि कंट्रोल सबसे बड़ी चीज है और उस कंट्रोल को लेकर के ही हम चलते हैं। पहला जो रेजिस्टेंस दिया था मार्केट ने, ये पॉइंट देखा था आपने, और मैंने आप लोगों को बताया भी था 47,000 के आसपास का ट्रेडिंग क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस लेकर के आप ट्रेड कर सकते हैं। पर यहां पर हम लोग निकल गए थे, आप लोगों को भी मैंने मैसेज बताया था इस तरीके से। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक मैंने आप लोगों को बताया था कि 47,700 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने दोस्तों कोई शॉर्ट पोजीशन यहां पे नहीं ली, क्योंकि ये क्लियर समझ में आ रहा है कि मार्केट के अंदर डाउन साइड के लिए कंफर्मेशन नहीं है। जब तक डाउन साइड के लिए कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, हम सेल साइड के बारे में नहीं सोच सकते हैं। लेवल्स हमारे बिल्कुल दोस्तों पेंडिंग है, कंट्रोल करके चलना पड़ता है। पर जिस तरीके से मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था कि मार्केट के अंदर दोनों लेवल्स पेंडिंग है और ये एक बार में ही आएंगे। हो सकता है मार्केट इस वीक अपना हाई दिखा दे। ठीक है, हो सकता है, क्योंकि कंट्रोल जब तक नहीं है मैं आप लोगों को नहीं बता सकता हूं। हाँ, लेवल्स जरूर बचे हुए हैं यहां पर। ठीक है, तो दोस्तों जब तक ये लेवल्स नहीं जाएंगे मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता है। ये जस्ट एक शॉर्ट कवरिंग है, इतनी बात समझ लेना दोस्तों। बाय साइड के अंदर अगर कोई बंदा बाई चांस रह जाता है क्लोजिंग में, तो वो उसकी किस्मत है कि मार्केट अगर ऊपर खुल जाती है। अब की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो जब तक कंफर्मेशन ना हो, BTST वगैरह के ट्रेड मैं भी नहीं दे रहा हूं दोस्तों। और इंट्राडे के अंदर भी मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूं कि बहुत सावधानी से, क्योंकि मार्केट बहुत छोटी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, स्पेशली निफ्टी, जो क्योंकि हम लोग निफ्टी को ज़्यादा ट्रैक करते हैं। और बैंक निफ्टी के अंदर आपने देखा कि परसों दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैंने पूरा सब डेटा वगैरह सब कुछ यहां पे चेक किया हुआ है। ये जो अपसाइड आया है ना, 48,000 के आसपास जबरदस्त सेलिंग है दोस्तों इस लेवल। तभी मार्केट आपने देखा कि निफ्टी पूरा का पूरा पंप ले गया थर्सडे को, और बैंक निफ्टी के अंदर टस से मस, मतलब ऊपर की तरफ मूवमेंट आया नहीं। ठीक है, तो यहां पर ये लेवल है जो ये चीज बता रहा है कि मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस है, और यहां से मैक्सिमम चांसेस हैं दोस्तों हर हाई के ऊपर। मैं आप लोगों को बताता है, और निफ्टी के ऊपर भी मैंने लास्ट टाइम बताया था आप लोगों को, जब यहां से मार्केट गिरा था, कि भाई बेच दो। ठीक है, हम हालांकि नीचे निकल गए थे, ये आप लोगों को भी बताया था मैंने। ठीक है, पर नीचे के लेवल्स निफ्टी के नहीं दोस्तों, बैंक निफ्टी के पेंडिंग है। ठीक है, पर निफ्टी नीचे आएगा अगर बैंक निफ्टी आएगा तो यहां पर कल ओपनिंग जो है
हो सकता है कि मैक्सिमम चांसेस हैं दोस्तों कल या परसों के अंदर हाई लग जाए। हो सकता है कि कल ही प्रेशर इतना डाउन साइड में हो। वीडियो पूरा देखना, अभी आप लोगों को मैं पावर पॉइंट बताने वाला हूं यहां पर, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये किस तरीके का मूवमेंट चला हुआ है, ठीक है ना, ये ऊपर की तरफ चला हुआ है। ये ब्रेक एक बार में होगा, 1 2 तीसरा, जितने जो मेरे को लग रहा है, ठीक है। पर हम लोग किस तरीके से ट्रेड करते हैं दोस्तों, मैं इंट्राडे के अंदर अगर हम कोई ट्रेड लेते हैं, मैक्सिमम ट्रेड्स हमारे इंट्राडे में होते हैं। बीटीएसटी और एसटीबीटी सिर्फ हम तभी करेंगे जब कंफर्मेशन होती है कि भाई हाँ मार्केट 100% ऊपर ही खुलेगी, ये आप लोगों को ही मालूम है। नहीं तो मैं रिस्क नहीं लेता हूं भाई किसी का पैसा। अगर ट्रेड कम मिल जाते हैं कोई बात नहीं दोस्तों, इस तरीके की मार्केट के अंदर पैसा कमाने के लिए हर एक के अंदर हर कोई भी है ना, उसके अंदर गुर्दा चाहिए दोस्तों, ये सच्चाई है। और पैसे बचा ले वो ही बहुत अच्छी बात है। इसलिए मेरे खुद के ट्रेड्स जो हैं यहां पर इस रेंज के अंदर बहुत कम, इवन ये जो एरिया आप देख रहे हैं इसके अंदर नो ट्रेड जोन के अंदर, क्योंकि सेल साइड आता नहीं है, ठीक है। बाय मैं ले नहीं सकता हूं, बाय के लिए भी पूरी कंफर्मेशन नहीं मिल रही है। तो ये एक तरीके से जैसे यहां पर लटका करके रखा गया था मार्केट, उसी तरीके की सिचुएशन यहां पर दिखाई दे रही है। तो आप लोगों को ट्रेड किस तरीके से करना चाहिए, तो वो उस बारे में मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ में डिस्कशन कर लेते हैं। 3 मिनट के चार्ट के ऊपर चलते हैं। 3 मिनट के चार्ट के ऊपर आप पहले तो एक चीज समझ लीजिए कि 3 मिनट के चार्ट को आपने किस तरीके से यूज करना है। उसके लिए मैंने स्पेशल वीडियोस आप लोगों को बना करके दिए हुए हैं, ठीक है, कि 3 मिनट की जो कैंडल होती है वो किस तरीके से 9:18 से लेकर के 9:27 के बीच की जितनी भी कैंडल्स होती हैं उनके बेसिस के ऊपर आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अब बताइए इस मार्केट के अंदर कोई क्या मूवमेंट ले लेगा। हाँ ये जरूर था, ठीक है, ये मूवमेंट जरूर था प्लस साइड का, ऊपर साइड का, पर ये मार्केट के अंदर कोई ट्रेड करना मतलब ये समझ लीजिए प्रीमियम डीके, क्योंकि मैक्सिमम लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो कम ट्रेड हो जाए वो बेहतर है, ना कि ये हो कि भैया आप लॉस में चले जाएं, ठीक है। तो ये तो मैं आप लोगों को क्लियर कर चुका हूं कि बैंक निफ्टी के अंदर हो सकता है कि नेक्स्ट वीक के अंदर, यानी कि इस वीक के अंदर और उसके अगले वीक के अंदर ही 44,600 देखने को बैंक निफ्टी के अंदर हमें देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा खींच नहीं सकते इसको, ठीक है। तो लेवल्स नोट कीजिए, लेवल्स के हिसाब से समझ में आएगा। और अभी दोस्तों वीडियो लेवल्स के बाद ही पूरा नहीं होगा, क्योंकि मैं यहां पर कुछ जो मैं पॉइंट्स देता हूं, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहां पर कोई पॉइंट दिया था उस दिन, यस दिस वन, ये पॉइंट दिया था और यहीं से मार्केट ने किस तरीके से रिएक्शन दिया था, शायद हाँ यही था प्रॉब्लम, नहीं ये पॉइंट था, ठीक है। तो यहां से मार्केट ने किस तरीके से बूस्ट दिया था आप लोगों को मालूम, तो वैसा पॉइंट भी मैं अलग से दूंगा। तो वीकली लेवल्स को अपडेट कर दीजिए। और ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल लेवल्स है दोस्तों इस हफ्ते के, आप ध्यान से समझना मेरी बात को। 22,775, ठीक है, 22,000 मैं लिख भी देता हूं, 775 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है दोस्तों, ठीक है। ये क्लियर अपने दिमाग में कॉपी में डाल लेना। रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखा जाए तो दोस्तों 250 के आसपास सपोर्ट है, पर हो सकता है कि मार्केट के अंदर कुछ ज़्यादा नेगेटिव हो, फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। पर 175 का लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा, यानी कि सपोर्ट नोट कर लीजिए 22,175, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाई, ठीक है ना। ये रेंज ऊपर की तरफ से सेल करो, नीचे की तरफ अगर फोर्स बिल्कुल ही डाउन साइड का 175 टूटता हुआ दिखाई देता है तो ही सेल करना है, वरना उससे पहले 200 से लेकर के 225 के बीच में इस लेवल के अंदर मार्केट दोबारा से बाइंग दिखा सकता है, इस चीज को समझ लेना, क्लियर। तो यहां पर ये निफ्टी के लेवल्स जो हैं ये कल के लिए ही वैलिड होंगे। 775 का सुपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर बाई चांस मार्केट ऊपर खुलता है तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई सेल कर देना,
ठीक है, आपको कंफर्मेशन किसी और चीज से, क्योंकि मेरे को फोर्स से कंफर्मेशन होती है दोस्तों, तो फोर्स अगर डाउन साइड में होगा तो मैं जरूर सेल साइड में लूंगा। ठीक है, अभी के लिए निफ्टी को क्लियर कर लेता हूं, फिर बैंक निफ्टी पे आता हूं। ठीक है, पावर पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो यहां पर दो पावर पॉइंट्स हैं दोस्तों, एक 10 बजे के आसपास, यस यस, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है आप ये मान के चलिए, ये मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। पहला सपोर्ट लेवल तो दोस्तों यही रहेगा 22,460। ठीक है, 22,460 ये टेक्निकल लेवल है। ये जो ओपन इंटरेस्ट होता है वो डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है, वो वहां पर पूरी फुल पावर जो होती है वो लेवल्स होते हैं ये वाले। ठीक है, इसलिए ये बहुत पावर दिखाते हैं। तो इसके नीचे जब तक मार्केट होल्ड नहीं करेगा, आप लोगों को सेल करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, या फिर ऊपर की तरफ 775 के आसपास, ऊपर की तरफ 600 के आसपास अगर फोर्स डाउन मिलता है तो। पर मार्केट अगर खुलती ही यहीं आसपास ही है तो एक तो लेवल ये है, दूसरा पावर पॉइंट जो है वो बन रहा है करीबन 375 के आसपास है दोस्तों। ठीक है, मैंने ये ड्रॉ कर दिया है यहां पर, और ये क्या है दोस्तों, यहां पर पावर पॉइंट। ठीक है, ये पावर पॉइंट है। ये तो मैंने आप लोगों को ओपन इंटरेस्ट जो है उसके बेस के ऊपर मैंने आप लोगों को नंबर दिया है 22,460। ठीक है, पावर पॉइंट रहेगा 22,374, यानी कि इस लेवल को टच करने के बाद आप लोगों को सेल साइड के बारे में सोच सकते हैं। वहां से आपको आराम से 75-100 पॉइंट तो आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि स्पोर्ट पास में है। ठीक है ना, तो उससे पहले पहले आप लोगों को बुक करना पड़ेगा। हो सकता है 200 तक का ही टारगेट, 300 250 तक का आप लोगों को टारगेट मिल जाएगा फिर। ठीक है, 250-300 के आसपास का। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा मतलब मैं 100% ये नहीं कह सकता हूँ अभी, वो फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि ये अगर ब्रेक होगा तो फिर हो सकता है कि मार्केट नीचे नीचे ही जाती रहे। पर एक चीज़ को समझ लेना दोस्तों, एक आप लोगों को डिक्लेरेशन और भी दे रहा हूँ, ये वैलिड पावर पॉइंट सिर्फ तभी रहेगा जब मार्केट यहीं आसपास ही खुलता है। अगर ऊपर की तरफ मार्केट खुलता है, ठीक है, 560 550 के आसपास मार्केट खुलता है, तो आप मतलब 600 के आसपास ऐसा कुछ लेवल मिलता है, तो ये लेवल वैलिड रहेगा, फिर ये वाला पीपी बन जाएगा, यानी कि पावर पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, इतना मैं आप लोगों को बता सकता हूं। बाकी टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं अपडेट कर दूंगा एक बार कल को जरूर, कि भाई पावर पॉइंट जो है वो क्या बना है या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा दोस्तों इस हफ्ते के अंदर बायर साइड के अंदर बिल्कुल संभल के रहने की जरूरत है। बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ कभी भी कोई भी आ सकती है ऐसी, जो मार्केट को क्रैश कर सकती है। लेवल्स, मैं सिंपली मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो लेवल्स हैं। अगर लेवल्स डाउन साइड के बने हुए हैं बैंक निफ्टी के, तो उसकी जो हाइट है ना वो ज़्यादा नहीं आएगी। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के नंबर्स भी आप लोग नोट कर लीजिए। अगर किसी को रियली में ही ट्रेडिंग करनी है सेल साइड में, तो मैं आप लोगों को एक एसएल दे देता हूं। यहां पे किसी को सेल करना है, ठीक है, एसएल दे रहा हूं। ये मत सोचिएगा कि मैं किसी को ये बोल रहा हूं कि भाई आप सेल कर दो। यहां पर लेवल्स पेंडिंग है, ये आपकी मर्जी है कि आप लोगों को सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं यहां पे नहीं बोल रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, तो यहां पर बैंक निफ्टी के अंदर जो लेवल है 48,300 टू 400। ठीक है, 48,300 टू 400, यानी कि 400 मान के चलिए। ठीक है, ये लेवल सुपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाले हैं। अगर किसी को ऐसा लेना हो तो 400 से ऊपर का 50-60 पॉइंट ऊपर का ही ऐसा लेकर के चले दोस्तों। ठीक है, बल्कि 400 हिट करना भी बहुत डिफिकल्ट रहेगा। ठीक है, चलो आप 400 का ही ले लेना, बस मैं इतना ही बोल सकता हूं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये एसएल चला जाएगा तो मेरे लेवल्स जो पेंडिंग है, नहीं, उसके बारे में मैं आपको ये नहीं बोल सकता हूं कि भाई वो नीचे वाला लेवल जो है वो तो
अभी पेंडिंग है तो है ही भाई, ठीक है। पर फिर भी किसी को चांसेस, मेरे को जितना अपनी लर्निंग के बेसिस के ऊपर जितना मुझे आइडिया है, 48,400 लेवल्स ब्रेक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम रहेगा, ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से ट्रेड कर लेना यहाँ पर अपने तरीके से। दोस्तों डॉ जोन्स के बारे में अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, देखो लेवल्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है सारे। और हो सकता है कि मार्केट इस बार नीचे से ऊपर की तरफ नहीं आए, पर फिर भी कंट्रोल की बात कर रहा हूं तो दोस्तों हम कंट्रोल में ही लेकर के चलेंगे इसको, पूरा कंट्रोल लेकर के। मेरा कल जो है कहां पे सेल करना है, किस तरीके से करना है, मैंने आप लोगों को एक हिंट दिया है। बस एक चीज है जो मैं आप लोगों के साथ में अभी नहीं बता सकता हूं, अभी मैं सिर्फ लेवल्स ही बता सकता हूं कि मैं कल क्या ट्रेड लेने वाला हूं। देखो बाय साइड का तो ट्रेड मैं लूंगा नहीं जल्दी से, ठीक है। सेल साइड का ट्रेड में लूंगा तो सिर्फ फोर्स को देख करके मैं लूंगा, या फिर पावर पॉइंट ब्रेक होगा तो मैं उसके बाद फोर्स को देखूंगा, फोर्स मेरे फेवर में रहेगा तो मैं बिल्कुल ट्रेड लूंगा। फालतू का ट्रेड नहीं करूंगा दोस्तों, ये मार्केट उस तरीके की नहीं है। और मैं आप लोगों को भी यही बोल रहा हूं, किसी को लेना हो ट्रेड 48,300 के 200 के आसपास, 400 के एसएल से, छोटा सा अगर बाई चांस मिल जाता है 48,200 के आसपास, 150 के आसपास, ठीक है ना, तो छोटा सा ही एसएल है 400 का, वो आपको अप्लाई करना है, वो चाहे 350 मिले आपको। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो 400 का स्टॉप लॉस लेकर के चलना, बस ये आप ट्राई कर सकते हो। बाकी सारी चीज़ें फोर्स के ऊपर डिपेंड होंगी। आप किसी तरीके से भी अपना ट्रेड लेना चाहते हैं यहाँ पर, और अगर ये बच जाता है 400 का लेवल, तो हम पूरे चांसेस हैं मार्केट नीचे के नज़ारे दिखाने को तैयार रहेगा। और मंडे को या ट्यूसडे को जो हाई, मतलब जितना मेरे को समझ में आ रहा है कि मेरे ख्याल से कल ही कांड होना है वर्ड मैंने ऐसा यूज़ किया है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कि मैं बियरिश हूँ, मतलब ऐसा नहीं है, बियरिश तो हूँ ही क्योंकि लेवल बचा हुआ है, क्लियर। पर उसमें एंट्री कंट्रोल को लेकर के चलनी है। मार्केट के अंदर बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा मेरे को ये भी लगता है कि भाई मार्केट दोबारा से नीचे बाउंस करके भी आ सकता है, क्योंकि जब नेगेटिव ज़्यादा न्यूज़ होती हैं तो वो फिर बड़े प्लेयर्स को मौका मिल जाता है। तो इसलिए कंट्रोल सबसे बड़ी चीज़ रहेगी इस हफ्ते के अंदर ट्रेड करने के लिए। ये चीज़ आप लोगों को समझ के चलना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। डॉ जोन्स की बात करें अब थोड़ा सा, इसके लेवल्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। फिन निफ्टी का वीकली रेंज और आप देख लीजिए, रेजिस्टेंस है उसका 21,300, ठीक है। फिन निफ्टी 21,300 के आसपास 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे कर लेना, ये सुपर स्ट्रॉन्ग लेवल है। ये लेवल बच जाए, ये लेवल बच जाए, और निफ्टी का मैंने आप लोगों को दिया है 22,750, चलो 750, ठीक है 775 छोड़ो, ये लेवल्स ही अगर बच गए ना दोस्तों, तो पूरे चांसेस रहेंगे मार्केट को नीचे की तरफ। तो आप ये मत बोलना कि भाई अगर किसी ने सेल करना है यहाँ पर तो अपने इन पॉइंट्स के हिसाब से यूज़ करके आप ले सकते हो, पर ये क्लिक हो जाए ना 400 इसमें, ये ठीक है ना, तो भाई शांत हो जाना, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट अप मूव जो भी रहेगा उसके अंदर मौका मिलेगा। मैं कल लेवल्स आपको अपडेट कर दूंगा, पर ये सारे नंबर्स जो मैंने बताए हैं ये हिट करना बहुत मुश्किल रहेगा। ओपनिंग में देखते हैं कि बाई चांस हो सकता है कि ओपनिंग में ऊपर की तरफ ट्राई करेगा, फिर फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, फिर एक बार मार्केट मान लीजिए बाई चांस ऊपर खुलता है, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाकर के और फिर दोबारा से, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रैप करने की कोशिश करेगा नेगेटिव न्यूज़ जितने भी हैं उनको लेकर के, और फिर ऊपर से फिर नीचे गिरना है इसको, ठीक है। या फिर मार्केट नीचे, जैसा भी है वो मार्केट बिहेवियर है दोस्तों, उसके ऊपर डिपेंड करता है। पर यहाँ पर ये नंबर्स हैं, इनको इंपॉर्टेंस आप लोगों ने देनी है, ठीक है। अगर कोई ट्रेड करे तो भाई स्टॉप लॉस लगा करके, क्योंकि आप लोगों को तो मालूम नहीं है फोर्स वगैरह का, स्टॉप लॉस लगा करके मार्केट को देखना मत, नहीं तो आप 20-25 को की मार्केट ऐसी हो चुकी है, आप लोगों का जो साइकोलॉजिकल माइंड सेटअप है ना उसको इतना बिगाड़ चुकी है कि थोड़ा सा भी नीचे की तरफ मार्केट मिलेगा ना, आप लोग प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करोगे, ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को।
तो यहां पर ये हो सकता है कि एक बार तो ये कोशिश करेगी ऊपर खुल के, नीचे खुल के, फिर ऊपर जाए और आप लोगों को डिस्टर्ब करने की, ठीक है ना। यहां पे आप बुक करेंगे और मार्केट नीचे, ये पॉसिबिलिटी पूरी है। जो मेरे दिमाग में है कि बड़े प्लेयर्स आप लोगों की साइकोलॉजी को खराब करेंगे, कितना ही नेगेटिव क्यों ना हो, आप लोगों की सोच को कहीं ना कहीं वो बियरिश से बुलिश लेकर के और फिर बियरिश बना देंगे मार्केट को। या फिर होगा ऐसा कि मार्केट ही नीचे ही इतना खुलेगा कि भाई आप क्या कहते हैं उसमें सेल पोजीशन ले ही नहीं पाएंगे, और ये बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, ठीक है। तो ये चीज होने को तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है। अब मैंने पॉसिबिलिटीज बताई हैं। सबसे मेन चीज है नंबर्स को आप ध्यान रखिएगा। 22,750 और निफ्टी का, फिर निफ्टी का ही मैंने आप लोगों को बता दिया 21,300, ठीक है, और 48,400। दोस्तों सुबह मैं देखो एक वीडियो और बना दूंगा आप लोगों को कि मार्केट किस तरीके से ओपन होगा, ठीक है ना, छोटा सा ही वीडियो लेकर के। और दोस्तों ये क्रिप्टो के लिए देखो, यहां तक मुझे जितना उम्मीद है कि बहुत कम लोग हैं जो मेरी वीडियो को यहां तक देख रहे होंगे। क्रिप्टो दोस्तों बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। 1 या 2 दिन के अंदर मैं क्रिप्टो जो है उसको स्टार्ट कर दूंगा। लाइव सेशन होंगे उसके अंदर, और शाम के टाइम या जैसे भी टाइम मिलेगा मुझे। तो सभी लोगों से गुजारिश है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है ना उसको क्लियर कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए। जबरदस्त और सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसमें मिलने वाली है, ठीक है। क्रिप्टो के अंदर किस तरीके से आपको ट्रेड करना है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करते ही नहीं है, किस तरीके से कैसे ट्रेड करना है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को वीडियो बना बना करके मैं बताऊंगा, ठीक है। जो मैंने अभी कुछ टाइम के अंदर ही जो मैंने अपना एक्सपीरियंस लिया है, कई जगह पर लेवरेज जो होती है ज़्यादा लेने की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। कई जगह पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने फेस की हैं, तो उनका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करना है, क्योंकि आप लोग वो गलती ना करें जो मैंने भी बीच में कहीं गलती की है। तो पर मेरे को तो उसका हर्जाना भरना पड़ा दोस्तों ठीक है, पर आप नहीं भरेंगे, ठीक है। तो ऐसा ही है। तो उस चीज़ के लिए मतलब वो एक प्रोसेस है एक्चुअली। अगर आप गलती से उसके अंदर कुछ ऐसे बटन्स हैं, टैब्स हैं, अगर उनको आप दबा देते हैं और लेवरेज आपने ज़्यादा ले लिया तो आपकी पोजीशन 1 मिनट में उड़ जाएगी। ऐसा मेरे साथ हुआ है, ठीक है। तो उस चीज़ को समझने की कोशिश करनी है। मैं तो समझ चुका हूँ, आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से मैं सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ आने वाले टाइम में क्रिप्टो के ऊपर। पूरी वीडियोस मेरी के भी बाय आपको करना है तो किस किस चीज़ का ध्यान करना है, सेल करना है तो लेवरेज किस जगह पे लेनी चाहिए, किस जगह पे कितनी लेनी चाहिए, वो सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तो जितने भी क्रिप्टो वाले हैं नीचे अगर इंटरेस्टेड भी हैं, क्योंकि न्यू है तो भी, और रियली दोस्तों उसके अंदर पैसा जो है ना बहुत स्पीड से बढ़ता है क्योंकि लेवरेज है, पर एक्यूरेसी बहुत हाई होनी चाहिए उसके अंदर, और एक्यूरेसी अगर हाई नहीं है तो उसमें नहीं कर सकता है आदमी ट्रेड, ठीक है। तो फिर आप नुकसान ही खाएंगे उसमें, क्योंकि उनके चार्जेस इतने ज़्यादा हाई होते हैं। अगर आपने लेवरेज नहीं ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर लेवरेज ले रहे हैं तो फिर उस कंडीशन के अंदर उनके चार्जेस इतने हाई हैं कि आप प्रॉफिट में भी आ जाएंगे ना, ठीक है। तो भी जब पोजीशन को आप काटेंगे अपनी तो आप नुकसान में दिखाई दे रहे होंगे, यानी कि आप प्रॉफिट में होंगे, वैसे खुश हो रहे होंगे, यार मेरा तो इतना प्रॉफिट हो गया, इतने डॉलर्स का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को समझना है, और वो मैं पूरा एक्सपीरियंस ले चुका हूँ। तो बहुत अच्छा भी है, पर उसको सावधानी से यूज़ किया जाए तब, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, थैंक यू।